वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोग बायोलॉजी में कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो ले रहा हूं वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, बहुत सिंपल है, ये भी आप पढ़ चुके हैं बहुत छोटे स्टैंडर्ड में। इसमें थोड़ा सा डिटेल में नया चीज आएगा। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल होते हैं। सेल के अंदर बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन चलती है जिनको हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, जो भी हम लोग खाते हैं वो टूटता है, फिर एब्जॉर्ब होता है, फिर जुड़ता है। तो ये सारा टूटना और जुड़ना जो प्रोसेस है उसको हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। दैट इज बायोकेमिकल रिएक्शन, हमारी बॉडी के अंदर चलने वाली रिएक्शन। बहुत सारी चीजें बनती हैं, बहुत सारी चीजें टूटती हैं। उस बीच कुछ जो सब्सटेंस है वो बनते हैं, उसको हम लोग टॉक्सिक वेस्ट बोलते हैं। तो टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। वाटर कंटेंट कम या ज्यादा होता है। आयोनिक बैलेंस जो होता है, आयन्स आप पढ़ चुके हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये सारे आयन्स है, बाइकार्बोनेट्स। ये जो चार्जेस वाले हैं वो भी, उनका भी बैलेंस बिगड़ता है। इट इज इसेंशियल हमारे लिए ये है कि जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है उसको बॉडी के बाहर निकाल दें। ठीक है, ये तो जरूरी है। अगर नहीं निकालेंगे तो इट कैन कॉज बहुत सारे प्रॉब्लम्स वो कर सकता है। दूसरा है आयन का बैलेंस बहुत जरूरी है। आपको पता है डिहाइड्रेशन के वक्त क्या होता है, ज्यादा अगर पानी लॉस हो जाता है, बॉडी के अंदर 60% पानी होता है। ठीक है, आपका बॉडी वेट अगर 50 किलो है तो 60% आप उसका निकालोगे तो 30 केजी पानी होता है। ठीक है, और उसमें आयन हम लोगों ने पढ़े हैं शायद, मैं वो चीज याद रिकॉल करना चाहता हूं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि बॉडी के अंदर बैलेंस होना चाहिए, सोडियम, पोटेशियम और सारे आयंस का। अगर आयंस का इम्बेलेंस हो जाता है, इट कैन लीड्स टू मेनी डिसऑर्डर्स। इफ द वेस्ट सब्सटेंस नहीं रिमूव किए जाएंगे तो दे कैन स्लो डाउन द मेटाबॉलिज्म, और या तो कुछ टॉक्सिक पॉइजनस इफेक्ट हमारी बॉडी में वो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट तो हम लोग एक्सक्रीशन को डिफाइन करेंगे। यहां पे एक्सक्रीशन का बोला है रिमूवल ऑफ टॉक्सिक एंड अनवांटेड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की बॉडी में से वेस्ट मटेरियल या टॉक्सिक चीजें उनको बाहर निकालना, दैट इज नॉन एज एक्सक्रीशन। ठीक है, उसको हम लोग एक्सक्रीशन यहां पे बोलेंगे। प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग राइट अमाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ आयंस। आयंस का बैलेंस रखने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। तो एक्सक्रीशन हमको पता चला कि एक्सक्रीशन क्या है, इज द रिमूवल ऑफ मेटाबोलाइट्स या वेस्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट, और ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मोसिस आप पढ़ेंगे हम लोग, अगर नहीं पढ़े तो पता है आपको। ऑस्मोसिस मतलब होता है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर हायर रीजन टू लोअर रीजन। ठीक है, पानी का बहाव, वो हम लोगों ने रेजिन्स का मैंने एग्जांपल दिया होगा आपको, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। नहीं दिया तो आ रहा है अगले चैप्टर में, कुछ चैप्टरों में ये होगा। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब बैलेंस ऑफ आयन, जो हमारी बॉडी में आयंस है उसका बैलेंस। आयंस मतलब सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, ये सारे आयंस होते हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, इनका बैलेंस हमारी बॉडी में, दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन। वेस्ट प्रोडक्ट इन एनिमल, हमारी बॉडी में कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। पहला तो कार्बन डाइऑक्साइड है, हमको पता है। ग्लूकोज जब टूटेगा, C6H12 आप पढ़ चुके हैं, रेस्पिरेशन। O6 जब टूटेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP आप पढ़ चुके हैं। इसमें जो प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और वाटर भी बहुत प्रोड्यूस, वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है लेकिन वो एक्स्ट्रा है, जो बाय प्रोडक्ट है उनको बॉडी के बाहर निकालने के लिए जरूरी होता। तो दोनों मेनली लंग्स से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, लंग्स में तो आपको पता है एक्सपायरेशन करते हैं हम लोग, एक्सेल करते हैं तो CO2 तो निकल ही जाता है, साथ में वाटर वेपर भी होती है। शायद आपने ऐसे चश्मे को बाजू में लेके ऐसा करो, या कोई आईना है उसको बाजू में आप ज्यादा हवा लगाओगे तो आपको पता चलेगा, ड्रॉपलेट देखने को मिलेंगे वाटर के। सो इस तरह से लंग्स इसका ये प्रोड्यूस होते बॉडी में, वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको निकालने के लिए लंग्स है।
नेक्स्ट इज नाइट्रोजीनियस वेस्ट। तो ये पहला था CO2 एंड H2O, नाइट्रोजन के प्रोडक्ट, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, एन वेस्ट, मैं नाइट्रोजन वेस्ट लिखता हूं, ठीक है। इसमें बहुत सारे हैं। अमोनिया है, आप अभी पढ़े होंगे, हम लोगों ने केमिस्ट्री में पोलर कोवैलेंट कंपाउंड में अमोनिया का नाम लिखा था, दैट इज अमोनियम आयन। अमोनिया इज NH3, अमोनियम आयन इज NH4 प्लस, ठीक है। यूरिया, यूरिक एसिड। देखो मैं पहले कुछ चीजें लिख देना चाहता हूं। एमोनोटेलिज्म शायद इसमें नहीं है लेकिन थोड़ा जरूरी है। यूरियोटेलिज्म एंड यूरिकोटेलिज्म। जो ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, क्योंकि 1 ग्राम अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए कुछ 500 ml पानी चाहिए, आधा लीटर पानी चाहिए। तो हमारी बॉडी में तो बहुत सारा प्रोड्यूस होता है, तो उतना उसको बाहर निकालने के लिए पॉसिबल नहीं। तो जो एनिमल पानी में रहते हैं वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, उसको हम लोग अमोनोटेलिज्म बोलते हैं, ठीक है। जो एनिमल्स जमीन पे रहते हैं और थोड़ा बहुत पानी रहता है उसकी बॉडी में, वो यूरिया बाहर निकाल लेते हैं, लाइक अस। तो यूरिया को 1 ग्राम यूरिया को निकालने के लिए 30 ml पानी, तो उतना तो हम लोग स्पेंड कर सकते हैं। कुछ एनिमल ऐसे हैं जो पानी बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो यूरिक एसिड के फॉर्म में वो अपना वेस्ट निकालते हैं, ठीक है। बनता है तो अमोनिया, लेकिन अमोनिया का कन्वर्जन यूरिया में और यूरिक एसिड में होता है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं वो एमोनोटेलिज्म, अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, लाइक अस, हम तो तीनों तीन में आते हैं, ठीक है। मोस्ट वी आर यूरियोटेलिज्म, क्योंकि हमारे यूरिन में जो पेशाब है उसमें यूरिया भी होता है, अमोनिया भी थोड़ा बहुत होता है, यूरिक एसिड भी होता है। ये बर्ड में ज्यादा होता है। बर्ड में कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब जो हम लोग बोलते हैं यूरिनेशन नहीं होता है, वो सारा उसका एक्सक्रीटा के साथ जो गीला रहता है ना, व्हाइट कलर्स का आपको क्रिस्टल दिखाई देंगे उसके जो एक्सक्रीटा होते हैं बर्ड के, दैट इज नथिंग बट यूरिया, सॉरी यूरिक एसिड, राइट। तो ये आप याद रखना। नाइट्रोजनियस वेस्ट हमारी बॉडी में, आपको पता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, आई थिंक सो। नहीं पढ़े तो याद रखना कि हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें से हम लोगों को कार्ब्स मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स मिलता है और प्रोटीन्स, ये 3 होता है, मेजर कंपाउंड है, ठीक है। अब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से तो एनर्जी मिलती है, ठीक है। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है तो हम लोगों ने पढ़ा है क्या करेगा, कौन, इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, लीवर में। फैट भी एक्स्ट्रा अमाउंट है तो स्टोर हो जाता है। प्रोटीन का डाइजेशन लास्ट क्या है, एंड प्रोडक्ट अमाइनो एसिड, एमिनो एसिड, अमाइनो एसिड, जो भी आप बोलो, तो ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा है तो क्या होता है, टूट के ग्लूकोज बनता है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोले थे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, याद हो तो, ठीक है। हम लोग पढ़े हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, ये आया था ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो अमाइनो एसिड में से ग्लूकोज बनेगा तब अमोनिया रिलीज होगा, तब ये रिलीज होता है अमोनिया। एंड अमोनिया इज वन ऑफ द मोस्ट पॉइजनस सब्सटेंस इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसमें सबसे पॉइजनस है अमोनिया। इसको अगर 6 घंटे आपकी बॉडी में रख दो तो आपका पूरा बॉडी पॉइजनस से खत्म हो जाएगा। तो ये सीधा अमोनिया रिलीज होता है। अब अमोनिया का कन्वर्शन यूरिया में होता है इन द लीवर, लीवर में ये प्रोसेस होती है, इसीलिए लीवर को डिटॉक्सिफाइंग ग्लैंड्स भी बोलते हैं। लार्जेस्ट ग्लैंड है लीवर, सबसे बड़ी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और ज्यादातर क्या करती है, जितना भी अमोनिया रिलीज हुआ है ब्लड में है उसको यूरिया में कन्वर्ट करने का काम लीवर करता है। द प्रोसेस, ये रिएक्शन का नाम ऑर्निथाइन साइकिल होता है। आपको जितना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, फिर भी ऑर्निथाइन साइकिल, ऑर्निथाइन साइकिल क्या करेगी, अमोनिया का यूरिया में कन्वर्शन। और यूरिया का यूरिक एसिड में कोरी साइकिल है, वो अलग चीज है, आपको इतना ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूं। तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है ये। फिर बाइल पिगमेंट्स, आप हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं। तो
डेली, और आई थिंक सो सर्कुलेटरी सिस्टम में थोड़ा बहुत पढ़े थे, आरबीसी का आपने लाइफ साइकिल भी पढ़ा होगा, 120 दिन जिंदा रहता है। पर डे 3 to 4 मिलियन आरबीसी टूटते हैं, ठीक है। जो डैमेज आरबीसी हैं 3 to 4 मिलियन, वो लिवर में एक्सक्रेट मतलब वहां पे निकाले जाते हैं, स्प्लीन में निकाले जाते हैं, वो टूटते हैं। तो बाद में जो वेस्ट रहता है उसको हम लोग बोलते हैं बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट में दो होते हैं, एक होता है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। आपको पता है जॉन्डिस होता है, जॉन्डिस, ठीक है, कमड़ो आपने गुजराती में कहेवाय। जॉन्डिस में लीवर सो जाए, लीवर जो होता है उनका सूजन हो जाता है, फूल जाता है, तो ज्यादा क्या प्रोड्यूस करेगा? बिलीरुबिन। बिलीरुबिन येलो कलर का होता है। लिटरली ड्यूरिंग टाइफॉइड और ड्यूरिंग जॉन्डिस लिटरली लीवर काम करना बंद कर देता है। ये ज्यादा प्रोड्यूस करता है लेकिन ये काम नहीं करता है। उसका मेन फंक्शन आपको पता है, बाइल पिगमेंट का मेन फंक्शन क्या है? नहीं, इमल्सिफिकेशन। फैट हम लोग जो खाते हैं वो बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं, इस पे एंजाइम एक्ट नहीं कर पाते, तो उसको ये बिलीरुबिन क्या करेगा? छोटे छोटे ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर देगा। तो एक बड़ा सा फैट का ग्लोब्यूल्स है, हम लोग जो ऑयल ड्रॉपलेट खाते हैं उसको तोड़ देता है। तो अब छोटे छोटे हो गए तो एंजाइम, सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो एंजाइम फटाफट काम करना स्टार्ट कर देता है। तो ड्यूरिंग जॉन्डिस, ड्यूरिंग टाइफॉइड बाइल पिगमेंट का सिक्रीशन ज्यादा होता है, लेकिन ये काम नहीं करना, मतलब ये काम करना छोड़ दिए। तो जॉन्डिस में ये ज्यादा प्रोड्यूस होता है, इसीलिए येलो कलर का होता है, हो जाता है हमारी पूरी बॉडी जॉन्डिस के ड्यूरिंग। आपने देखा होगा आपकी फीसिस का कलर, मतलब जो वेस्ट निकलता है, फिकल मैटर, वो येलो कलर क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइल पिगमेंट, जिनको हम लोग स्टर्कोबिलिन बोलते हैं। वो बहुत एक्स्ट्रा मैं नहीं बताऊंगा। फिसिस येलो कलर, कुछ भी आप मतलब खाना जैसा कोई भी कलर का हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपने देखा होगा द कलर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इज फीसिस। इवन यूरिन का कलर भी थोड़ा बहुत, आपने अगर बहुत ज्यादा पानी पिया है तो व्हाइट कलर का यूरिनेशन होगा, लेकिन मीडियम अमाउंट में हम लोग जब पानी पीते हैं या पानी कम होता है, पानी कम पीते हैं, उस वक्त येलोविश कलर का यूरिन निकलता है। दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द बाइल पिगमेंट। तो बाइल पिगमेंट एज ए वेस्ट है, थोड़ा काम करता है फैट को, इमल्सिफिकेशन करता है फैट का, बड़े फैट को छोटे फैट में कन्वर्ट करता है। ये वेस्ट प्रोडक्ट है, लीवर में से निकलता है, ठीक है, बाइल पिगमेंट। नेक्स्ट, एक्सेस सॉल्ट एंड विटामिन। हम लोगों ने अगर एक्सेस अमाउंट में सॉल्ट लिया है, हम लोगों ने डेली इंटेक अगर ज्यादा है सॉल्ट का, तो वो यूरिन के थ्रू निकल जाता है। या आपने विटामिन भी स्टोर नहीं होता। आपको पता है दो फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, बी एंड सी, विटामिन बी एंड सी, WBC याद रखो, वाटर सॉल्युबल बी एंड सी, फैट सॉल्युबल ADEK, आप लोग शायद पढ़ चुके होंगे। तो उनको भी बॉडी के बाहर निकालना होगा। दैट इज ऑल्सो मेनली गिवन आउट थ्रू द किडनी। तो पहला कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लंग्स के थ्रू निकल जाता है। नाइट्रोजीनियस वेस्ट मेनली किडनी के थ्रू निकल जाता है। बाइल पिगमेंट एक्सक्रीटा के थ्रू निकल जाता है, फीसिस के थ्रू भी निकलता है। थोड़ा बहुत बाइल पिगमेंट है वो यूरिन के थ्रू, किडनी के थ्रू भी निकलता है। सॉल्ट और विटामिन भी निकलता है, वो भी किडनी के थ्रू। मोस्ट पॉइजनस मैंने बोल दिया है, अमोनिया है, सॉल्युबल होता है पानी में। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो इट कैन किल सेल को भी मार देगा। कितना कॉन्सेंट्रेशन बोला है? 1 पार्ट्स पर 25,000 पार्ट्स अगर दूसरा है और 1 पार्ट अमोनिया का है, इट कैन कॉज अ डेथ। लीवर तुरंत फटाफट, जैसे ही लीवर में ब्लड पहुंचेगा, वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देगा। ऑर्निथाइन साइकिल मैंने बोला है। फिर बाद में ब्लड जाएगा किडनी में, और किडनी यूरिया को, यूरिक एसिड को और अमोनिया अगर है तो उनको बाहर निकाल लेता है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है, सॉरी फिल्टर आउट कर लेता है। इसको हम लोग यूरिन बोलते हैं, फिल्टर प्रोडक्ट, ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन, हमारी बॉडी में कौन कौन सी चीजें हैं वो एक्सक्रीशन का काम करते हैं। एक्सक्रीशन हालांकि बहुत ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है, जिनको हम लोग बांध नहीं सकते, छोटे से हमारे पैमाने में हम लोग उनको बांध नहीं सकते, लेकिन बहुत बड़ा टर्मिनोलॉजी है। एक्सक्रीशन मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट, ऐसा ही याद रखें आप।
तो लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, वाटर निकल जाता है। रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग मैंने वो पूरी रिएक्शन लिखी थी, तो रेस्पिरेशन में CO2 प्रोड्यूस होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है, उसको बाहर निकालने के लिए रेस्पिरेशन काम करते हैं। इसमें कौन कौन सी चीजें काम करती है? हीमोग्लोबिन इन ब्लड है, आपको पता है हीमोग्लोबिन है, उनका मेन काम क्या है? ऑक्सीजन को लेके जाना हर एक सेल तक, और हर एक सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आना। वाटर भी डिसॉल्व हो जाएगा। CO2 फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द लंग्स इज रिमूव्ड बाय द एक्सहेलेशन ड्यूरिंग ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में जब हम लोग एक्सहेलेशन करते हैं तो CO2 बाहर निकल जाता है। सेकेंड, स्किन। आपको पता है बहुत पसीना होता है या ऑयल निकलता है, आपको पता है ऑयल ग्लैंड्स भी होती है, सीबेशियस ग्लैंड्स होती है, और भी बहुत सारी स्वेट ग्लैंड्स होती हैं। तो ये सारी चीजें वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालती है। एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया, सॉल्ट एंड एक्सेस वाटर बाय द मीन्स ऑफ स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द स्किन। स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड्स होती है और सीबेशियस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड होती है, वो वेस्ट निकालती रहती है। ठीक है, तो ये तो आपको पता है। किडनी, मेनली किडनी हमारी बॉडी में 2 किडनी होती है। ठीक है, डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होती है। लेफ्ट किडनी से राइट किडनी थोड़ी नीचे होती है, क्योंकि यहाँ पे लीवर भी होता है। ठीक है, आपको ये पता है, यहाँ से स्टमक आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, यहाँ पे स्टमक के बाजू में लीवर होता है। ठीक है, तो लीवर की जगह राइट साइड है, इसलिए राइट किडनी थोड़ी नीचे रहती है। सिर्फ इतना याद रखो, और कुछ नहीं है। किडनी एक्सक्रीश कर लिक्विड वेस्ट को बाहर निकालती है यूरिन के फॉर्म में। किडनी है वो यूरिनरी सिस्टम बनाती है, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटेल में, वो यूरिनरी सिस्टम ही है, जिसको हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। लीवर मैंने बोला है, लीवर जितना अच्छा काम शायद आई थिंक सो हार्ट भी नहीं कर रहा है, क्योंकि लीवर इतना जबरदस्त फंक्शन करता है, इतने सारे फंक्शन करता है। शायद 9th में आपने पढ़े होंगे उसके फंक्शंस, देख लेना जरा। तो टॉक्सिन को रिमूव करना, यूरिया को रिमूव करना, बाइल पिगमेंट्स को रिमूव करना, डिटॉक्सिफाइंग ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, देखो हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स हैं आप पढ़ चुके हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं। 2 किडनी है, पेयर्स ऑफ किडनी, बीन शेप की होती है, आपको पता है। ठीक है, उसमें से निकलने वाला यूरेटर्स, और किसमें वो यूरेटर्स खुलता है? यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर से। तो पेयर्स ऑफ किडनी, पेयर्स ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर्स और यूरेथ्रा, एंड यहाँ पे स्फिंक्टर मसल्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। तो ये पार्ट्स हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के। सबसे पहला पार्ट है किडनी, बीन शेप की होती है, जिनकी साइज कुछ बोली है रेड ब्राउन है, कलर थोड़ी फ्लैट होती है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 3.5 ब्रॉड है, दोनों साइड प्रेजेंट होती है, बैकबोन के दोनों साइड, यहाँ पे पीछे की साइड। ठीक है, हिप के स्लाइटली ऊपर होती है। यहाँ पे देखो लेफ्ट किडनी इज लोकेटेड स्लाइटली अबाउट द राइट, मैंने आपको रीजन बता दिया। लेफ्ट थोड़ी ऊपर होती है, राइट थोड़ी सी नीचे, बहुत ज्यादा फिर नहीं है, इतना ज्यादा नहीं होता है, एक आधा सेंटीमीटर का थोड़ा रेशियो है। मैंने बोला लीवर की जगह है, इसलिए थोड़ी नीचे रखी गई। फ्रॉम द नॉच ऑफ द किडनी arises a tube called ureters and connect behind with the urinary bladders। तो जहाँ पे नॉच होता है किडनी के अंदर, यहाँ पे होल होता है, तो वहां से एक ही होल एंट्री होती है यहाँ पे, यहां से ही ब्लड वेसल जाती है, ब्लड वेसल निकलती है और यूरेटर्स भी निकलता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ब्लड सप्लाई करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रीनल आर्टरीज। ठीक है, दोनों किडनी को देगा ये ब्लड, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कलेक्ट भी इसी से होता है, तो ये बाहर यहां से निकल जाता है। ठीक है, और इसको हम लोग रीनल वेन्स बोलते हैं, ये यहां से आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रीनल आर्टरीज, रीनल वेन, किडनी को हम लोग रीनल बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल कार्डियक बोलते हैं, लंग्स को हम लोग पल्मोनरी बोलते हैं, पुलमोन्स मतलब लंग्स होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। हम लोग अब स्फिंक्टर गार्ड्स होता है वो तो हम लोगों ने कर दिया है। नाउ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरनल स्ट्रक्चर किडनी। एक किडनी को मैं मैग्नीफाई करके यहाँ पे आपको बताऊंगा। ये पूरी किडनी है,
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिए ही है आपको डायग्राम ऐसा, ठीक है, बीन शेप की होती है थोड़ा बहुत, ऐसे किडनी है, ठीक है। किडनी दो भाग में डिवाइडेड है। बाहर का जो भाग है मतलब ये वाला भाग, उसको हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं, रीनल कॉर्टेक्स भी कहते हैं। अंदर का जो पार्ट है बहुत, यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूं ये वाली चीज, ठीक है, ये मेड्यूला है। तो किडनी जैसे आपको पता है इसके ऊपर सुप्रा रेनियल ग्लैंड्स थी, आपको याद हो तो ट्रायंगुलर शेप की ग्लैंड थी, एड्रिनल ग्लैंड, उसमें भी बाहर का कॉर्टेक्स, अंदर का मेड्यूला, बाहर का जो है वो ग्लूकोकॉर्टिकोइड, मिनरलोकॉर्टिकोइड, सेक्स कॉर्टिकोइड हार्मोन सिक्रेट करता था। अंदर का था एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, जिसको हम लोग एड्रिनालिन, नॉरएड्रिनालिन बोलते हैं, ठीक है। वो 3F सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन में एड्रिनालिन काम करता है, याद हो तो इसमें भी बाहर का जो पार्ट है उसको हम लोग रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये बाहर वाला है उसको कॉर्टेक्स, रीनल मतलब किडनी के रिलेटेड है, तो कॉर्टेक्स बाहर का है। अंदर का जो पार्ट है उसको हम लोग रीनल मेड्यूला कहते हैं, ठीक है। और तीसरा जो रीजन है ये वाला चीज, मतलब यहां पे इनको हम लोग रीनल पेल्विस कहते हैं, ठीक है। यहां से वो यूरेटर्स निकलेंगे, तो ये वाला जो पार्ट है मतलब ये वाला जितना यहां पे, दैट इज रीनल पेल्विस, ठीक है। अब जो कॉर्टेक्स इज ग्रेन्यूल, कॉर्टेक्स ग्रेन्यूलस होते हैं। ग्रेन्यूल्स मतलब छोटे छोटे आपको डॉट्स डॉट्स दिखाई देंगे, क्यों? क्योंकि उसमें नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है नेफ्रॉन बेसिक यूनिट है किडनी का या एक्सक्रीटरी सिस्टम का, जो फिल्ट्रेशन करता है हमारे ब्लड का, ठीक है। तो ये डॉट डॉट दिखाई देगा, क्यों? क्योंकि इसमें नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, 1 मिलियन, ठीक है, 10 लाख। The cortex and medulla are composed of masses of tiny tubes called nephron. Several cone-shaped renal pyramids forms the renal medulla deep to the renal cortex. तो यहाँ पे आपको ट्रायंगुलर शेप की कुछ डायग्राम दिखाई देंगे, ठीक है। ऐसा ट्रायंगल जैसा आपको लगेगा, कॉन शेप का है ऐसा, ठीक है, ऐसा आपको दिखाई देगा। इसको हम लोग रीनल पिरामिड्स बोलते हैं, ठीक है। ये वाली चीजें ऐसी होगी, 7 से 8 होगा या तो 12 तक हो सकता है, 8 to 12 नंबर्स में होते हैं। मैं यहाँ पे बहुत कम ड्रॉ कर पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल जगह डिवाइडेड नहीं है, ठीक है। दीज आर द रीनल पिरामिड्स, इसको हम लोग पिरामिड्स बोलते हैं। अब देखो एक पिरामिड का इसका स्ट्रक्चर